सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 के पाठ नंबर 8 जिसका नाम है विचित्रः साक्षी, जिसका अर्थ होता है विचित्र। विचित्र मतलब अनोखा, गवाह। आइए शुरू करते हैं पाठ को। अयम पाठा ओम प्रकाश ठाकुर विचरित कथाया संपादिता अंशा अस्ति। कि प्रस्तुत पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इयम कथा वंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयों उपरि आधारिता अस्ति। इयम कथा, यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। कि वो क्या थे? न्यायाधीश थे, जज थे। तो उन्होंने जो निर्णय दिया था उसी के ऊपर आधारित ये एक कथा है। न्यायकर्ता सत्यः असत्य निर्णयाय यदा कदा तादृशानां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनपि न्याय स्यात्। न्यायकर्ता की न्यायकर्ता के रूप में सत्य और असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में, साक्ष्य होता है गवाह, गवाह के अभाव में भी न्याय हो सके। कि जिसके पास गवाह नहीं है तो बिना गवाह के भी उससे क्या हो सके, किसी से गलत फैसला ना हो और न्याय हो सके। अस्याम कथायाम अपि न्यायाधम शेन अथेव मार्गा आचरिता। कि इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसे ही युक्ति का प्रयोग करके न्याय करने में क्या किया है, सफलता पाई है और सत्य को जो है वो सत्य के मार्ग पर ही वो चले हैं। देखते हैं इस पाठ की जो कथा है। कश्चन निर्धनो जना भूरि परिश्रम किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन मतलब कोई, निर्धन मतलब निर्धन, गरीब, जना जो है वो लोग या व्यक्ति, भूरी, भूरी होता है अत्यधिक, परिश्रम का अर्थ है कि परिश्रम करके, किंचित वित्तम कुछ जो है वो धनम क्या कर लेता है, कमाया। कि किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन अर्जित किया। तेन वितेन स्वपुत्रन एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापितुम सफलो जाता। तेन वित्तेन कि उसके द्वारा, उसने या उससे, वित्तेन उस धन के द्वारा, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन एक, महाविद्यालय कॉलेज जैसे बोलते, प्रवेशम दापितुम सफलो जाता, अपने पुत्र को वो वहाँ पर प्रवेश दिलाने में क्या होता है, सफल होता है। कि उससे अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में वह सफल हुआ। कि उसने परिश्रम करके धन इकट्ठा किया था, उसका जो बच्चा है, पुत्र है, वो पढ़ने में अच्छा होगा, तो उसने उसको जो है उस पैसे से क्या किया, एक महाविद्यालय में जो है वो दाखिला दिलवाया। तत्तन्यः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्ना संभूत। तत्तन्यः, तन्य का अर्थ होता है पुत्र, तत्रे वहाँ पर ही, छात्रावासे कि वहाँ पर रहते हुए, जिसे आप हॉस्टल कहते हैं, कि वहाँ पर रहते हुए ही, निवसन अध्ययन संलग्ना, वहाँ पर ही क्या करने लगा, अपना अध्ययन करने लगा। कि उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहकर अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णताम अकरणम व्याकुलो जाता पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिता। एक बार सा पिता, उसका पिता जो वो लड़का था, तनुजस्य भी पुत्र का, रुग्ण की उसकी बीमारी को सुनकर व्याकुल हो जाता है और पुत्र द्रष्टुम प्रस्थिता, पुत्र को देखने के लिए, द्रष्टुम मतलब देखने के लिए, प्रस्थिता चल पड़ता है। कि एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हुआ और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परम अर्थ काशेन पीड़िता सा वस्यानम विहाय पदाति एव प्रचाल्यत। परम अर्थ कर्षेण, परंतु
पैसे की कमी होने के कारण या धन की कमी होने के कारण, अर्थ मतलब धन, पीड़ित सवस्यानम विहाय, वह वश को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, पदाति रे प्रचलित, वह पैदल ही चल पड़ा। परंतु धन की अत्यधिक कमी से पीड़ित वह बस को छोड़कर पैदल ही चल दिया। आगे देखते हैं। पदाति क्रमेण संचलन सायं समय असो गंतव्याद दूरे आसीत। पदाति मतलब क्रमेण, क्रमेण मतलब लगातार, और पदाति पैदल, की लगातार पैदल संचलनम चलने से सायं समय असो, शाम का समय हो गया, और गंतव्य दूर आसीत, और उसका जो गंतव्य था जहाँ पर उसने पहुँचना था वह दूर था। कि लगातार पैदल चलता हुआ शाम के समय भी वह गंतव्य से दूर था। निशा अंधकारे प्रस्यते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभ अवहा एवं विचारे सा पशर्वे स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहम उपगतः। निशा, निशा का अर्थ होता है रात, अंधकार मतलब अंधकार की रात का अंधेरा, प्रसरते फैलने लगा, विजने प्रदेश पद यात्रा न शुभा, वह सोचने लगा कि इस समय जो है वो यात्रा जो है वो कल्याणकारी नहीं है। एवं विचारे सोचकर पशर्वे स्थित, पास में ही स्थित ग्राम में रात्रि निवास कर तुम, रात्रि में पास ही के गांव में क्या करने लगा वो, एक किंचित किसी गृहस्थ उपगता, गृहस्थ के घर गया। कि लगातार पैदल चलता हुआ भी वह क्या था, अपने गंतव्य से दूर था, और रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा कल्याणकारी नहीं है, ऐसा इस प्रकार सोचकर वह पास में स्थित ग्राम में एक रात्रि के निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास गया। करुणापरो गृहीत इसमें आश्रय प्रच्छत, तो जो जिस गृहस्थ के पास गया करुणापरो, वो क्या थे, करुणा परायण थे। गृहस्थी, गृह मतलब गृहस्थी, तस्में आश्रम प्रच्छत, उसने उसको क्या कर दिया, आश्रय प्रदान कर दिया, उसको कहा कि अब तुम यहाँ रह सकते हो। विचित्रा देवगति की जो भाग्य की चाल थी वो बहुत ही क्या थी, विचित्र थी, कि भाग्य ने कुछ और ही सोचा था। तस्य रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरा गृहवन्त्रं प्रविष्टा तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायिता। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो भाग्य की चाल होती है वो बड़ी ही विचित्र होती है, कि भाग्य की गति बड़ी विचित्र थी। तस्य, वहीं पर रात्रो तस्मिन् गृहे, रात को उसी घर में, कश्चन चोरा, कोई चोर, गृहवंत्र प्रविष्टा, घर के अंदर क्या कर देता है, प्रवेश करता है। कि क्या होता है, उसी रात्रि उस घर में कोई चोर घर के भीतर घुस गया या प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायिता, और तत्र निहिताम, वहाँ पर एक जो मंजूषाम होता पेटी, आदाय लेकर, पलायिता वहाँ पर रखी हुई एक पेटी या संदूकची को लेकर भाग गया। चोरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर शंक्यया तम अधावत अगृहणाच परम विचित्र अघटित। चोरस्य पाद ध्वनिना, कि चोर के पैरों की ध्वनि, प्रबुद्धो अतिथि, प्रबुद्ध होता है उठ जाना, वो अतिथि जो चोर शंका या चोर की शंका, तम अधावत, ऐसा उसको लगा कि यहाँ पर क्या है, चोर है, तो उसके पीछे पीछे गया। अगृहणात तम विचित्र घटम, उसने पकड़ लिया, परंतु वहाँ पर भी क्या हुआ, विचित्र ही घटित हुआ, अनोखा घटित हुआ। मतलब आइए देखते हैं कि चोर के पैरों की ध्वनि से जागा हुआ, चोरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैरों की ध्वनि से जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से उसके पीछे पीछे दौड़ा और उसने क्या किया, पकड़ लिया। अज्ञान मतलब पकड़ लिया। परम विचित्र घटत, परंतु वहाँ विचित्र घटना घटी। चोरः एव उच्चे क्रोशितुम अर्हत चोरेयम इति। जो चोर था, चोर ने ऊंची आवाज में चिल्लाना आरंभ कर दिया, यह चोर है, यह चोर है।
तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र अगच्छन् वराक अतिथिम् एव चोरं मत्वा अभर्त्यस। तस्य तारस्वरेण मतलब जोर से उसके चिल्लाने को, ऊंची आवाज़ में या जोर से, कि चोर ने ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये चोर है, ये चोर। उसके तेज स्वर या जोर से बोलने से जागे, प्रबुद्ध मतलब जागे हुए, ग्रामवासी स्वगृहम अपने घर से निकलकर वहां आ गए। वराक होता है बेचारे, अतिथि में अतिथि को चोरम मत्वा अवर्त्यस, वो अतिथि को ही चोर मानकर क्या करने लगे, उसे अवर्तनसन मतलब उसे भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत, जबकि जो गांव का चौकीदार था, आरक्षी मतलब चौकीदार था, वही क्या था, चोर था। तत्क्षण में रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरयम इति प्रख्य कारागृहे प्रक्षिपत। उसी क्षण वो चौकीदार ने उस अतिथि को ये चोर मानकर क्या कर दिया, उसको जेल में डाल दिया। ये इसका एक भाग है, अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।